बाबा, बाबा हमें बचा ले बाबा। अनजान आवाज सुनकर बाबा अपना ध्यान से बाहर आते हैं। तुम कौन हो और तुम इतने चिंतित क्यों हो? आलू खाओगे बाबा? क्या? बाबा, ये बात आपको बाद में समझ आएगी। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ और मेरे चिंतित होने का कारण इविल नन है। इविल नन? हाँ, इविल नन, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। ये कैसे हो सकता है जबकि इविल नन तो मारी गई थी? वीरेंद्र सिंह, आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। बाबा के पूछने पर वीरेंद्र सिंह साफ साफ पूरी बात बताने लगता है। बाबा, आज से 5 दिन पहले की बात है, जब हमारे गांव में माँ दुर्गा की स्थापना हुई थी। मुखिया जी, पूजा का आरंभ हो गया है और जल्द ही मेला लगने वाला है, तो क्या बोलते हो आप, मैं और सुनील दूसरे गांव में जाकर सभी को इनवाइट करें? हाँ रमेश, ये काम तो तुम्हें और सुनील को ही करना है, इसलिए अब देरी मत करो, क्योंकि तुम्हें कई गांव के लोगों को यहाँ इनवाइट करना है। अपने मुखिया वीरेंद्र सिंह का बात मानते हुए रमेश और सुनील तुरंत वहाँ से निकल जाता है। सुनील, हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास समय कम है और इनवाइट कई गांव को करना है। हाँ रमेश, ये तो तुमने सही कहा, पर मेरे पास एक उपाय है। यदि हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जाए तो हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं, वो जंगल से जाने वाला रास्ता है, उधर से हम गांव के लोगों का जाना मना है। जंगल वाला रास्ता है तो क्या हुआ, यदि हमें जल्दी जाना है तो उसी रास्ते से जाना होगा। सुनील के कई बार बोलने पर रमेश उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद दोनों जंगल वाले रास्ते से जाने लगते हैं। दोनों जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचा ही था, तभी डरावनी आवाजें उन दोनों को सुनाई पड़ती है। अरे सुनील, मैंने कहा था हमें जंगल से नहीं जाना चाहिए, अब देखो कैसी कैसी डरावनी आवाजें आ रही है। डरो नहीं रमेश, हम जल्दी ही जंगल पार कर जाएंगे। रमेश और सुनील तेजी से अपना कदम आगे बढ़ाते हुए जा रहा है, पर अचानक सुनील रुक जाता है। सुनील के रुकते ही रमेश उसके पास आता है, जो कहीं देख रहा होता है। क्या हुआ सुनील, तुम अचानक रुके क्यों? रमेश के बोलने पर सुनील अपने हाथ से कहीं इशारा करता है, जिसके बाद वह देखता है कि उधर कुछ चमक रहा है। रमेश, हम अमीर बनने वाले हैं, लगता है उधर कोई खजाना पड़ा है। खजाने की लालच में दोनों उस तरफ तेजी से जाता है। दोनों कुछ ही पल में उस जगह आ जाता है, पर ये क्या, ये तो कोई चर्च है जहाँ बोतल से लाइट आ रही है। ये क्या सुनील, यहाँ चर्च कब बन गया? और हमें जो खजाना लग रहा था वो तो बस एक कांच का बोतल है। रमेश, मैं कौन सा रोज इधर से जाता हूँ जो मुझे पता होगा, और तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि यह साधारण सा बोतल से लाइट क्यों आ रही है? हाँ, अजीब तो है, पर रुको मैं बोतल को उठा के देखता हूँ। रमेश जैसे ही उस बोतल को उठाता है, तभी उससे लाइट बाहर आना बंद हो जाती है। लाइट के बंद होते ही रमेश उस बोतल को जोर से नीचे पटक देता है। बोतल के टूटते ही उसमें से तेजी से धुआं बाहर आने लगता है, जिसके बाद दोनों घबरा जाता है और वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर देखता है कि धुआं निकलना बंद हो गया है, लेकिन एक लाइट हवा में चमक रही है। सुनील, ये कौन सी मुसीबत है, कहीं मैंने उस बोतल को तोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? रमेश, तुमने उस बोतल को तोड़कर गलत कर दिया है, जरा वहाँ देखो, तुम सब समझ जाओगे। सुनील के साथ रमेश देखता है कि चर्च का दरवाजा से एक एक करके आलू की तरह दिखने वाला शैतान बाहर निकल रहा है।
दोनों देखता है कि आलू की तरह दिखने वाला शैतान उस लाइट के सामने खड़ा हो गया है और इविल नन की जय जयकार कर रहा है। इविल नन की जय, इविल नन की जय, इविल नन की जय। सुनील, वे सभी इविल नन की जय जयकार क्यों कर रहा है? कहीं वो लाइट इविल नन की तो आत्मा नहीं? हाँ रमेश, ऐसा हो सकता है। ऐसा है तो सुनील, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो क्या पता वो हमें जान से मार दे। दोनों वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ता है, पर ये क्या, सामने तो वही आलू की तरह दिखने वाला शैतान है। रमेश, ये तो वही है, पर ये हमें घोरे क्यों जा रहा है? कहीं हम मरने वाले तो नहीं? आलू खाओगे? आलू वाला शैतान की बात सुनकर रमेश और सुनील को समझ नहीं आता है कि वह बोलना क्या चाहता है। आलू खाओगे? मुझे नहीं खाना है कोई आलू, हमें यहाँ से जाने दो। रमेश के ना बोलने पर सुनील देखता है कि वह शैतान उस पर उल्टी कर रहा है। मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। रमेश को तरपता देख सुनील डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर रमेश आलू की उल्टी से मारा जाता है। जो आलू खाएगा उस पर शैतान छाए। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। शैतानों, तुम्हारी वजह से मैं फिर आजाद हो गई, पर मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए मुझे एक नया शरीर चाहिए। इसलिए चलो इंसानों की बस्ती में। इविल नन के बोलते ही सभी आलू वाला शैतान इविल नन के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। इधर सुनील चिल्लाते हुए अपने गांव पहुंचता है, जिसके बाद गांव के लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। गाँव वासियों, रमेश मारा गया, उसे आलू वाला शैतान ने जान से मार दिया। सुनील का बात सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को सुनील की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सुनील, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें और कोई जोक नहीं मिला जो आलू वाला शैतान बोल रहे हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जंगल में आलू वाला शैतान है। सुनील गांव में हमेशा मजाक और झूठ बोलता है, इसलिए अभी भी लोगों को उसकी बात का भरोसा नहीं हो रहा था। गांव के लोग सुनील का बात को इग्नोर करके अपने काम में वापस चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? गांव के लोग मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, यह बात मुझे मुखिया जी को बता देना चाहिए। सुनील जल्दी से मुखिया के घर की तरफ भागता है, ताकि वह आने वाली मुसीबत से गांव के लोगों को बचा सके। सुनील के जाते ही गांव में इविल नन की आत्मा के साथ आलू वाला शैतान प्रवेश करता है। शैतानों, समय आ गया है बुराई की जीत का, इसलिए हमारा पहला शिकार यह गांव वाला है। तो लोगों से जाकर पूछो, क्या तुम आलू खाओगे? तो आलू वाला शैतान अपना आतंक जब तक यहाँ दिखाएगा, तब तक मैं एक नई शरीर की तलाश कर लेती हूँ। नए शरीर की तलाश में इविल नन की आत्मा एक नन को खोजने के लिए निकल जाती है। इधर आलू वाला शैतान को आते हुए गांव का एक व्यक्ति देखता है। अरे ये तो आलू की तरह दिखने वाला कोई शैतान लग रहा है। मतलब सुनील ने जो कहा था वो सच है। ओह शिट, मुझे यह बात जल्दी से सभी को बतानी चाहिए।
वह व्यक्ति गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है, जिसके बाद वहां गांव के लोग आने लगते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि सामने आलू की तरह दिखने वाला कोई शैतान वहां खड़ा है। अरे ये तो आलू की तरह दिख रहा है, मतलब सुनील ने जो कहा था वह सच है, वह झूठ नहीं बोल रहा था। गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा देख आलू वाला शैतान उन लोगों के नजदीक आने लगता है, पर उनके मुंह में एक ही सवाल था कि आलू खाओगे? सभी शैतानों को अपने नजदीक आता देख गांव के लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, आलू का शैतान हमारे गांव में हमला कर दिया है, भागो। इन आलू वाले शैतानों की इतनी हिम्मत जो हम सभी गांव के लोगों को डराए। रुको गांव वालों, मैं अभी इन सभी को यहाँ से भगाता हूँ। वह व्यक्ति अपने बगल से एक डंडा उठा लेता है और शैतानों के पास जाने लगता है। निकल जाओ हमारे गांव से, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगा। उस व्यक्ति की बात को आलू वाला शैतान इग्नोर कर देता है, पर उससे भी वही सवाल करता है, आलू खाओगे? तुम मुझसे अब मार खाओगे। वह व्यक्ति अपने डंडे से आलू वाला शैतान पर वार करता है, जिसके बाद आलू वाला शैतान उसे नीचे गिरा देता है। आलू खाओगे? गुस्सा में पूछने पर वह व्यक्ति भी डर जाता है, जिसके बाद वह डर के मारे उसका जवाब दे ही देता है, नहीं नहीं खाना है मुझे कोई आलू। ना का जवाब मिलते ही वह शैतान उस पर उल्टी कर देता है। जहरीले उल्टी की वजह से वह व्यक्ति मारा जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। अरे भाइयों, हमारा एक साथी मारा गया, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो। शैतानों, गांव के सभी लोग से पूछो कि क्या तुम आलू खाओगे? सभी शैतान अलग अलग होकर गांव के लोगों पर हमला करता है और फिर उन सभी से एक ही सवाल करता है, आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे? नहीं नहीं नहीं। इधर आलू वाला शैतान सभी गांव के लोगों को जान से मार रहा है और उधर इविल नन की आत्मा को एक नन मिल जाती है जो कहीं जा रही है। मुझे नई शरीर मिलने वाली है। इविल नन एक नए शरीर को पाने के लिए वह उस नन के अंदर घुस जाती है। फाइनली इविल नन वापस आ गई, पर अब गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बचेगा नहीं। क्या बोल रहे हो सुनील? जंगल में आलू वाला शैतान है और उसने रमेश को मार डाला। हाँ मुखिया जी, पर मुझे डर है कि वह आलू वाला शैतान हमारे गांव ना आ जाए। सुनील और उसका मुखिया आपस में बात कर रहा होता है, तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। मुखिया जी, अपनी जान बचाइए, आलू वाला शैतान हमारे गांव में हमला कर दिया है। ओ शिट, मुझे जिसका डर था अब वही हो गया। सुनील देखता है कि मुखिया जी बंदूक ले आया है। सुनील, चलो अब उस आलू वाले शैतान को गांव से बाहर भगाते हैं। आलू वाला शैतान को भगाने के लिए मुखिया और सुनील घर से बाहर जाने लगता है। इधर आलू वाला शैतान अभी तक कई लोगों को निपटा चुका है। ये आलू वाला शैतान सभी गांव वालों को मार रहा है, पर इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा। उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि जिसने भी आलू वाले शैतान की बात नहीं मानी है वह मारा गया। हाँ, जो आलू नहीं खाया वो मारा गया, मतलब मुझे आलू खाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम आलू नहीं खाते हैं तो वे हमें मार देते हैं, यदि हम आलू खा लिए तो शायद हम बच सकते हैं।
उस व्यक्ति का बात सुनकर बाकी सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है, इसलिए अब कोई भागता नहीं है बल्कि आलू वाले शैतान का जवाब देने के लिए उसके नजदीक जाने का फैसला करता है। पूछो, क्या पूछना है मुझसे? आलू खाओगे? हाँ, आलू मुझे पसंद है, इसलिए मैं खाऊंगा। हाँ का जवाब आते ही आलू वाला शैतान उसे एक आलू देता है। ये लो आलू, इसे खा के दिखाओ। वह गांव वाला डरते हुए उस आलू को खा लेता है, जिसके बाद आलू वाला शैतान उसे छोड़ देता है। अरे वाह, मैंने कहा था यदि हम आलू खा लिए तो शायद हम बच सकते हैं। और देखो, वह उसे नहीं मारा। आलू वाला शैतान एक एक करके सभी को आलू खिला देता है, जिसके बाद सभी की जान बच जाती है। पर तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है। मुखिया जी को देखते ही सभी गांव वाले उनके पीछे आ जाते हैं। आलू वाले शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे गांव के लोगों को जान से मारे, पर अब मैं वीरेंद्र सिंह, इस गांव का मुखिया, तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के हाथ में बंदूक देख आलू वाला शैतान उस पर ही हंसने लगता है। वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे देखकर तुम जरूर डर जाओगे। आलू वाले शैतान की बात सुनकर मुखिया जी और सुनील सोच में पड़ जाते हैं, पर तभी वहाँ इविल नन आ जाती है। शैतानों, पीछे घूमो और देखो, मैं वापस आ गई हूँ। इविल नन के बोलते ही सभी शैतान पीछे घूमता है और उसकी जय जयकार लगाने लगता है। इविल नन की जय, इविल नन की जय, इविल नन की जय। मुखिया जी, ये इविलन तो दिखने में बहुत डरावनी लग रही है। आपको लगता है हम इन सभी को यहाँ से भगा पाएंगे? पता नहीं सुनील, पर मैं अंतिम क्षण तक गांव के लोगों की रक्षा करूंगा। मुखिया जी सभी लोगों को वहां से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद सभी वहां से जाने लगता है, जो इविलन देख लेती है। आलू वाले शैतानों, गांव वाले भाग रहा है, जाओ उसे रोको। इविल नन, आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि सभी ने आलू का स्वाद चख लिया है। अब कोई कहीं नहीं जा सकता। आलू वाला शैतान का बात मुखिया जी और सुनील को समझ नहीं आता है, और तभी वह देखता है कि सभी शैतान जोर जोर से एक ही बात बोल रहा है। आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे की आवाज जाते ही गांव के लोग शैतान के वश में आ जाता है, जिसके बाद सभी वापस आने लगता है। ये क्या हो रहा है? सभी वापस क्यों आ रहा है? मुखिया और सुनील सभी को वापस जाने को बोल रहा है, पर गांव के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। गांव के लोग आलू वाले शैतान के पास आता है और उसके साथ जश्न मनाने लगता है। मैं हूँ रात का साया, मैं हूँ डर का राजा। सभी रुको अब, क्योंकि समय आ गया है हमें पुराने दुश्मनों से बदला लेने का। मुखिया जी, इविलन की कोई दुश्मनी थी क्या आपसे? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो इविलन को पहली बार देख रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह, यदि अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो जाओ झुनझुन बाबा के पास और उसे यहाँ लेकर आओ। झुनझुन बाबा, ये नाम तो मैंने सुना है, पर वह यहाँ से काफी दूर रहते हैं। मुखिया जी, वो बाबा जहाँ भी रहता है आप फटाफट यहाँ ले आए, नहीं तो गांव के लोग मारे जाएंगे। गांव के लोगों को बचाने के लिए मुखिया वीरेंद्र सिंह वहां से जाने लगता है। बाबा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं बेसब्री से यहाँ इंतजार करूंगी। शैतानों, जश्न मनाओ, क्योंकि हमारा पुराना दुश्मन यहाँ आने वाला है। आलू खाओगे, आलू खाओगे।
इस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ। अब बस आप ही हमें बचा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह, मुझे सब समझ आ गया, इसलिए तुम घबराओ नहीं। मेरे रहते अभी विलन और आलू वाला शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। गुप्ता जी, दिवाली आने वाली है और हमने अभी तक पटाखा नहीं खरीदा। मिश्रा जी, मैं कुछ पटाखा खरीदा हूँ, पर दिवाली के एक दिन पहले कई सारे पटाखे खरीदूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पटाखे के बिना तो दिवाली में मजा ही नहीं आएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बाबा का फोन आता है। हाँ बाबा। क्या इविलन वापस आ गई है? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, इविलन वापस आ गई? हाँ मिश्रा जी, इसलिए बाबा हमें आश्रम में बुलाए हैं। आश्रम जाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर इविलन और आलू वाला शैतान बाबा के आने का इंतजार कर रहा है। 5 रात हो गया है, पर पता नहीं कब मुखिया जी वापस आएंगे। और तो और आलू वाला शैतान मुझे कुछ खाने भी नहीं दे रहा है। आलू खाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं भूखा ही ठीक हूँ, मुझे आलू नहीं खाना है। प्रणाम बाबा। आ गए तुम दोनों गुप्ता जी और मिश्रा जी, पर अब हमें तैयार रहना है इविलन से मुकाबला करने के लिए। हाँ बाबा, बताइए हमें क्या करना है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपनी योजना बताने लगते हैं। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसमें तो बहुत खतरा है। यदि हम सही समय पर नहीं पहुँचे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। गुप्ता जी, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकते हो। बाबा का बात सुनकर दोनों के अंदर उम्मीद जाग जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ बाबा, आप निश्चिंत रहें, इस बार फिर इविलन की हार होगी। बाबा, क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी इविलन से मुकाबला कर पाएगा? वीरेंद्र सिंह, सभी को ऐसा ही लगता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी छोटा सा बच्चा है, पर बाद में पता चलता है कि ये दोनों कितने जहरीले हैं। गुप्ता जी, बाबा हमें जहरीला कर रहे हैं। क्या हम कोई खतरनाक सांप हैं? अरे मिश्रा जी, बाबा हमारी तारीफ कर रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं और वीरेंद्र सिंह गांव जा रहे हैं और तुम तीनों फटाफट अपना काम पूरा करो। बाबा वीरेंद्र सिंह को लेकर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद तीनों कहीं जाने लगता है। 5 रातें हो गई, पर वीरेंद्र सिंह बाबा को लेकर यहाँ नहीं आया। लगता है इन सभी गांव के लोगों की मौत आज निश्चित है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुखिया जी आते ही होंगे। सुनील के बोलते ही सभी देखता है कि वहाँ सच में मुखिया के साथ बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहा है, सभी तैयार हो जाओ शैतानों, क्योंकि हमें बाबा को भी आलू खिलाना है, वो भी ठूस ठूस के। आलू से जग कांपे, जो आलू खाएगा उस पर शैतान छाए। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। बाबा वहाँ आते हैं और देखते हैं कि गांव के कई लोग आलू वाले शैतान के वश में हैं। इविलन, लो मैं आ गया, इसलिए अब इन सभी को आजाद कर दो। इन्हें आलू वाले शैतान के वश से बाहर निकाल दो। बाबा, मैं इन सभी को तभी आजाद करूंगी जब तुम आलू खाओगे। हाँ बाबा, बोलो, क्या तुम आलू खाओगे? आलू वाले शैतान के पूछने पर बाबा उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। बाबा, यदि तुम सोच रहे हो कि तुम आलू नहीं खाओगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हम सभी तुम्हें ठूस ठूस के आलू खिलाएंगे। मिश्रा जी और जम्पर, हमें जल्दी से उस मैजिकल नीर को खोजना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैजिकल नीर को खोजने के लिए तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। बाबा, आलू खाओगे?
आलू वाले शैतान के पूछते ही बाबा उसे जोर का झटका देते हैं। शैतानों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आलू नहीं खाऊंगा, और यदि गांव के किसी भी लोगों को कुछ हुआ तो मैं सभी आलू को आलू का भरता बना दूंगा। बाबा, हम तुमसे डरते नहीं, पर अब तुमने जो गलती कर दी उसकी सजा गांव के लोगों को मिलके ही रहेगी। इविलन अपने पावर से वहां आग जलाती है, जिसके बाद वह आलू वाला शैतान को इशारा करती है। इविलन का इशारा करते ही आलू वाला शैतान चिल्लाकर बोलता है, आलू खाओगे? आलू वाले शैतान के बोलते ही बाबा के साथ सभी देखता है कि गांव के लोग आग की तरफ बढ़ रहा है। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। आलू से उठता अंधेरा, आलू से जग कांपे, जो आलू खाएगा उस पर शैतान छाए। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। बाबा, यदि आलू नहीं खाए तो ये गांव के लोग जलकर मारे जाएंगे, इसलिए जल्दी तुम फैसला करो कि तुम्हें आलू खाना है या नहीं। बाबा, कुछ कीजिए, नहीं तो गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। गुप्ता जी, जंपर, मुझे मैजिकल नीर मिल गया, आप लोग जल्दी इधर आइए। मिश्रा जी के बुलाते ही दोनों वहाँ आ जाते हैं। मिश्रा जी, कहाँ है मैजिकल नीर? वहाँ सामने है गुप्ता जी। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और जंपर देखता है कि सामने चमत्कारी नीर है, पर ये क्या, कोई उसकी रक्षा कर रहा है। ओ शिट, हमें वह मैजिकल नीर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। आसानी से नहीं मिलेगी तो क्या हुआ गुप्ता जी, हमें वह नीर चाहिए। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, अब चलो उस मैजिकल नीर को लेने के लिए प्रयास करते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी रक्षक एक्टिव हो जाता है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम तीनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। हम नहीं जाएंगे जब तक हमें वह मैजिकल नीर ना मिल जाए। मैजिकल नीर चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा, तब जाकर तुम्हें मैजिकल नीर मिलेगी। रक्षक को हराने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर उसके नजदीक जाता है। तभी रक्षक जोर से जमीन पर वार करता है, जिससे तीनों नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो बहुत ही ताकतवर है। हाँ मिश्रा जी, पर जंपर, क्या तुम अपने झटके से उसे बेहोश कर सकते हो? गुप्ता जी के बोलते ही जंपर उछलते हुए रक्षक के पास जाता है और उसे झटका देता, पर उससे पहले ही उसे एक जोरदार पंच वह रक्षक लगा देता है। अरे नहीं, इसे हराना इतना आसान नहीं है, हमें योजना से वार करना होगा, तब जाकर उसे हम हरा पाएंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर आपस में योजना बनाते हैं, जिसके बाद तीनों अलग अलग दिशा से जाने लगता है। तीनों अलग अलग दिशा में जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हमला करने के लिए गुप्ता जी तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर रक्षक उसे एक और जोरदार पंच लगाता है। पर तभी मिश्रा जी उसके नजदीक आ चुका है, इसलिए रक्षक उसे भी पंच लगाता, पर उससे पहले जंपर उसे जोर का झटका देता है। जंपर का शॉक से रक्षक घायल हो जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी मैजिकल नीर को उठा लेता है। गुप्ता जी, हमारे पास मैजिकल नीर आ गया है, अब हमें जल्दी बाबा के पास चलना है। जंपर अपने पावर से गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर गायब हो जाता है। इधर बाबा को समझ नहीं आ रहा है कि यदि वह आलू खाएगा तो वह भी शैतानों के वश में आ जाएगा, पर यदि वह नहीं खाया तो गांव के लोग आग में जलकर मारे जाएंगे। बाबा, जल्दी बोलो, क्या तुम आलू खाओगे? काफी मजबूर होने की वजह से बाबा आखिरकार हाँ बोल देते हैं। हाँ, मैं आलू खाऊंगा।
बाबा के हाँ बोलते ही इविल नन के साथ सभी शैतान काफी खुश हो जाता है। बाबा ये लो आलू और इसे खा लो। बाबा आलू को ले लेते हैं और उसे खा लेते हैं। सभी लोग देखता है कि आलू के खाते ही बाबा की आंखें लाल हो गई है। बधाई हो, बाबा भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। आलू वाले शैतान, मैंने तुम्हारी बात मानकर बाबा को यहाँ ले आया और बाबा ने आलू भी खा लिया। अब हमारे गांव के लोगों को छोड़ दो। अबे बुड्ढे, तुम्हें क्या लगा मैं इन लोगों को आजाद करूंगी? हा 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 हा। मैं इविल नन पूरी दुनिया को गुलाम बनाऊंगी। बाबा के गुलाम बनते ही सभी आलू वाला शैतान खुशी से नाचने लगता है। सभी शैतान जश्न मना रहा था। तभी वहाँ जम्पर और गुप्ता जी मिश्रा जी आ जाते हैं। वहाँ आते ही तीनों देखता है कि बाबा भी शैतान के वश में हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे चलते बाबा भी इन शैतानों के गुलाम बन गए। मुखिया के साथ सुनील उदास होता है, पर अब उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जम्पर, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा ने जो कहा था वह अब करने का समय आ गया है, इसलिए तुम उन लोगों के बीच जाओ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचो। बाकी मैं और मिश्रा जी संभाल लेंगे। गुप्ता जी के बोलते ही जम्पर वहाँ से निकल जाता है। मिश्रा जी, हमें सही मौका देखकर बाबा को यह मैजिकल नीर देना है। ठीक है गुप्ता जी। सभी नाच रहा होता है। तभी जम्पर आलू वाले शैतान को सौंप देता है। चिल्लाने की आवाज आते ही सभी आलू वाले शैतान के साथ इविल नन जम्पर को देखती है। मिश्रा जी, चलो, यही अच्छा मौका है बाबा को उन शैतानों के वश से बाहर निकालने का। आ गया जम्पर अपने बाबा को बचाने के लिए, पर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाबा हमारे वश में है। इविल नन बाबा की तरफ देखती है, पर ये क्या? गुप्ता जी बाबा के शरीर में मैजिकल नीर गिरा रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ, और वह दोनों बाबा के ऊपर क्या गिराया है? इविल नन देखती है कि बाबा वापस से नॉर्मल हो गए हैं। इविल नन, तुम्हें जो करना था वो कर चुकी हो, पर अब हमारी बारी है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को इशारा करते हैं, जिसके बाद वह तुरंत मैजिकल नीर को गांव के लोगों के ऊपर गिरा देता है। गांव के लोगों पर मैजिकल नीर गिरते ही सभी शैतान के वश से बाहर आ जाते हैं। गांव वासियों, अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहां से भागो। मुखिया की बात सुनते ही सभी गांव के लोग वहां से भागते हैं। आलू वाले शैतानों, गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर को जान से मार डालो, बाकी मैं बाबा को देखती हूँ। इविल नन के बोलते ही सभी शैतान मुकाबला करने जाता है और इधर बाबा इविल नन की तरफ आते हैं। इविल नन, पिछले बार तुम्हें खत्म कर दिया था, पर लगता है इस बार फिर मरना है तुम्हें। बाबा, वो तो समय बताएगा कि कौन किसे खत्म करेगा। बाबा और इविल नन के बीच फाइट होने लगती है और उधर गुप्ता जी का मुकाबला आलू वाले शैतान से हो रहा है। आलू वाले शैतान, तुमने बाबा को आलू खिलाया था, पर अब मैं तुम्हें आलू खिलाऊंगा। तुम इतना फुदक क्यों रहे हो? लगता है तुम्हें आलू वाले जहर की जरूरत है। जम्पर पर आलू वाला शैतान उस पर उल्टी करता, पर उससे पहले ही जम्पर उसे जोर का सौंप देता है। मिश्रा जी, आलू खाओगे? आलू खाऊंगा या नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर तुम ये लो आलू बम। इविल नन, तुम हर बार मुझसे मार खाई हो और इस बार भी मार खाओगी। बाबा अपने पावर से इविल नन पर वार करते हैं। आलू वाले शैतान, तुम इधर क्यों छिपे हुए हो? मुझे फाइट नहीं करनी है क्योंकि सभी आलू वाला शैतान मार खा रहा है। अच्छा, तो तुम्हें फाइट नहीं करनी है तो ठीक है, ये लो चॉकलेट खाओ। मिश्रा जी का चॉकलेट खाते ही आलू वाला शैतान फट जाता है। चॉकलेट बम को सच में चॉकलेट समझ लिया था।
इविलन देखती है कि उसके सारे आलू वाला शैतान मारा गया है, जिसके बाद वह समझ जाती है कि वह अकेले इन सभी से जीत नहीं सकती, इसलिए वह भाग जाती है। बाबा, इविलन तो भाग रही है। भागने दो गुप्ता जी, वो अगली बार यदि आई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इविलन के भागते ही सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आलू खाओगे? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप आलू खाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।